राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चावल के पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप आधा कप से 50 पापड़ बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट पापड़ आपके बनके तैयार होंगे। ना तो ये आपके पापड़ टूटेंगे और ना ही बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होंगे। आप इन्हें मिनटों में बना सकते हैं और पूरे साल के लिए इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ इनको पापड़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इसे पंखे में नीचे सुखा सकते हैं और साल भर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए पापड़ बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं पापड़ बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ हमें किन किन सामानों की जरूरत है। तो यहाँ हमारे इस तरह से हमने पापड़ को आप देख सकते हैं कितने बढ़िया इस तरह से तल के तैयार हुए हैं। और चावल के पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। उन्हें आप बिना धूप के बना सकते हैं इसे। तो चलिए मैं इसको एक बार साइड में कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने सबसे पहले यहाँ पे आधा कप चावल लिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने आधा कप चावल लिया था। ये छोटा वाला चावल जो आता है जीरा राइस करके, बिल्कुल छोटे टुकड़े वाला, इस तरह का लिया है। अगर आपके पास बड़े चावल हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं, पर इन चावल से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आपको चावल लेना है। चावल लेने के बाद में आपको क्या करना है, इन्हें मैंने तो यहाँ पे सारी रात के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 5 से 6 घंटे जरूर भिगोइएगा। अगर आप मोटे वाले ले रहे हैं तो और ज्यादा भिगो लीजिएगा। तो यहाँ मैंने सिर्फ आधा कप चावल ही को भिगोया था। भिगोने के बाद में ये डबल हो जाएंगे और उसमें जब भीग जाए तो इन्हें एक छन्नी से निकाल लेना है पानी को, और फिर जार में डालकर जितना भीगा होगा उसमें आधा कप पानी और 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसको पीस लेना है। तो यहाँ मैंने आपको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद भीग जाना है। भीग जाने के बाद आधा कप और 2 टेबल स्पून पानी डालना है और पीसते समय। तो यहाँ पे इतने पानी का यूज करना है, इससे ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती जा रही हूँ आपको कैसे कैसे करना है। तो और पीसने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा बैटर कैसा तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ज्यादा भिगो हुआ नहीं दिखाया है क्योंकि लाइव वीडियो है। लाइव वीडियो में हम आपको ज्यादा लंबा नहीं दिखा सकते हैं। और पीसने के बाद इसे एक छन्नी से छान लेना है। तो इस तरह से हमारा बैटर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अभी आधा कप पानी डाला था, जो मैं आपको कह रही थी 2 टेबल स्पून पानी और डालना है मुझे। तो मैं अभी जार को धो के इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए और बिल्कुल महीन होना चाहिए। इसमें दाने नहीं होने चाहिए। आपके सामने दिख रहा होगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा बैटर पीस के हमने तैयार करा हुआ है और इसे मैं सारे को डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ और इससे मैं आपको 2 तरह के दिखाऊंगी। आज बिना कलर के 2 तरह के पापड़ कैसे बना सकते हैं, छोटे और बड़े। तो अब मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जार में पानी और डाल दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसे अच्छे से धो के इसमें मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखा करिए दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा मैंने कैसे काम करा है। कई बार आप लोग वीडियो को काट काट के देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने पौना कप पानी लिया था, 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लिया था, फिर भी नहीं आया था। तो आप लोग जो बना रहे हैं तो वो जरूर वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से ये साफ हो जाता है। ये हल्का सा दाना है तो ये रह जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ना तो हम इसको पकाएंगे, ना बेलेंगे और ना ही मशीन का यूज करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको डो को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बाउल ले लिया है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो मैं आपको एक एक चीज बताती जाऊंगी कैसे करना है। तो यहाँ मैंने एक बाउल और ले लिया है और तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें हम कैसे क्या क्या चावल को चटपटा बनाने के लिए मसाले डालेंगे इसमें। तो आज मैं 2 तरीके बताऊंगी, तो आप देख सकते हैं सामने इस तरह से मैंने रख लिया है। थोड़ा सा बैटर मैं आपको अलग करके दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे मैंने एक चमचा ले लिया है और तो यहाँ मैं थोड़ा सा इस तरह से, आप देख रहे होंगे बैटर हमारा अच्छे से इस तरह से तैयार है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो आप जब भी करें आप एक पापड़ बना के देख लीजिएगा। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो जितना मैंने बताया है पीसते समय जितना हम चावल लेंगे उतना ही पानी डालना है। जरूरत लगे तो 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं, सिंपल तरीका है दोस्तों। तो अब मैंने यहाँ पे 2 तरीके से बता रही हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें अब कुछ मसाले डाल रही हूँ मैं। मसाले डालने के लिए पहले मैं अलग इसमें डालूंगी, आपको दिखाऊंगी करके। तो यहाँ आधा ये लाल वाला पापड़ है जो छोटे छोटे मैंने बनाए थे, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इस तरह से। इसमें आज हम कलर नहीं डालें, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये चटपटा नहीं लगेगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेगा, ज्यादा नमक नहीं डलता है पापड़ में। नमक मैं इसमें भी डाल देती हूँ। आप इसमें चाहें तो जीरा, काली मिर्च, नमक कुछ भी डाल सकते हैं। मैं सिंपल सा बना रही हूँ, नमक और चिली फ्लेक्स डाल के। तो चलिए अब मैं इन दोनों को मिला लेती हूँ अच्छे से और आपको दिखाती हूँ। तो 2 बैटर हमारे इस तरह से तैयार हो जाएंगे। आप चाहे तो इसमें धनिया, जीरा जो भी आपको पसंद है इस तरह से कर सकते हैं। तो बस हमें इस तरह से करना है, क्योंकि इसमें हमने मिर्च डाली है। तो अभी मैंने जो इसमें आप देख रहे होंगे इस तरह से बैटर है। तो इसमें मिर्च वाले में आपको 1 चम्मच पानी और डालना है इस तरह से, और बिना मिर्च वाले में नहीं डालेंगे। और इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। और तो आप देख रहे होंगे बिना कलर के ही अभी आपको मैं स्टीम करके भी दिखाऊंगी, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे वीडियो में। तो मैंने ऐसे ही बनाए थे इस तरह से, और ये लाल लाल से बन जाते हैं और ये व्हाइट से। तो मैं इसको मिला लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं जिन जिन प्लेटों में बनाना है तो इन प्लेटों के तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ प्लेटें ले लेती हूँ। जो भी आपको बनाना है जिस बर्तन में, तो आप उस बर्तन को ले लीजिएगा। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो इस तरह की बड़े ढक्कन ले सकते हैं, और नहीं तो 50 से ज्यादा बनाने हैं छोटे छोटे तो आप इस टाइप के ढक्कन ले सकते हैं। बिल्कुल छोटे वाले जो साइज के मैंने दिखाए थे वो मैंने इस छोटे ढक्कन से बनाए हैं। तो इस तरह के छोटे ढक्कन आपके पास इकट्ठे हो तो इनसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, पर छोटे छोटे प्यारे बनते हैं, पर इसमें टाइम लगता है। इन ढक्कनों में भी बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो आपके आधा कप से 50 पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। आप लोग कमेंट का जवाब अभी दूंगी, फटाफट से आप जुड़ते रहिए। मंजू कपूर जी, तिहारा जी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो क्या करना है, जैसे कि एक प्लेट में तेल लगाना है। तेल लगाने के बाद इसको आपको टिश्यू पेपर से पोंछ लेना है, क्योंकि जब हम पापड़ डालेंगे अगर ज्यादा तेल होता है तो पापड़ अच्छे से बैटर हमारा फैल नहीं पाएगा। तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके पापड़ ना तो फटेंगे और ना ही मोटे बनेंगे और बिल्कुल अच्छे बनेंगे। तो चलिए, तो हमने इस तरह से इसको पोंछ लिया है और इसको डालने का तरीका यही है, आप इससे 2 बड़े चम्मच डालिएगा। तो मैं चमचे से अंदाज से डाल रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने आपके सामने डाल दिया इस तरह से, और इसको हमें इस तरह से फैला लेना है। और ये आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें फैलाना है। अगर घी होता है तो आप बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा हमने टिश्यू पेपर से पोंछने को क्यों कहा था। और एक चीज और कहती हूँ, पापड़ बनाने के बाद में आपको क्या करना है, 2 पापड़ या 3 बनाने के बाद एक बार इसे साफ कर लीजिएगा, नहीं तो पापड़ टूटने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें तैयार करना है। और ढक्कनों का मैं बता देती हूँ, और छोटे वाले इसमें ढक्कन में आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उसमें हमें सिर्फ 1 चम्मच से कम डालना है और बहुत ही बढ़िया इस तरह से तैयार होता है। तो यहाँ मैंने आप 1 चम्मच ये घर का ही रखा हुआ है, और ये देख लोगे बस, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो ये मोटे मोटे बनते हैं। और इस तरह से इसको फैला देंगे। तो मैं आपको स्टीम करने का भी तरीका दिखा रही हूँ फटाफट से। अगर जल्दी है तो आप स्टीम जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें पानी में डाल के निकाल सकते हैं। अगर जल्दी नहीं है तो आप इन्हें ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद ये आराम से निकल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं बस आपको तरीके बता रही हूँ। आपको पापड़, क्योंकि ये एक बार बना लेंगे तो साल भर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ बस अगर ये थोड़ा सा भी तेल आप देख रहे होंगे, अगर पूछा नहीं है तो आप देख रहे होंगे ना
इस तरह से रहेगा और किनारे की जगह छोड़ देगा। तो ये आप देख रहे होंगे, इसलिए ज्यादा तेल का नहीं है, इसको पोंछना बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे मैं बताऊं तो आप वैसे ही बनाएंगे तो आपके पापड़ अच्छे बनेंगे। तो ये देख लेना, मैं आपको दिखाती हूँ स्टीम करके, ये पापड़ आपका ऐसे ही बनेगा। तो मैं इसको रख देती हूँ। इधर हमने क्या करा था, हम कढ़ाई की तरफ आ चुके हैं। कढ़ाई में हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी में उबाल आ रहा है। एक एक करके हम इन ढक्कनों को रखते जाएंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको बस आप इस तरह के ढक्कन लगाते हैं तो 4 से 5 आप देखेंगे इस तरह से ढक्कन आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप ढक्कन बना के 4-4, 5-5 कर सकते हैं। मैं अब इनको भर देती हूँ फटाफट से। और अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो आपको छोटे ढक्कन में 1-1 बड़े वाला एक ढक्कन ही आता है। तो यहाँ मैं इस तरह से आपको करके दिखा दे रही हूँ और फिर मैं आपको पापड़ निकालने का भी तरीका दिखाऊंगी। इन्हें आप शुरू में तो आपको 2 मिनट लगेगा। अगर आपने ज्यादा देर तक भी छोड़ दिया दोस्तों तब भी पापड़ फट जाता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, पापड़ को ज्यादा स्टीम भी नहीं करिएगा। अगर हम ज्यादा देर तक छोड़ देते हैं तो पापड़ हमारे फट जाएंगे। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसे डालने के बाद सिर्फ ढक देना है, सिर्फ 2 मिनट तक। आप घड़ी में देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने घड़ी नहीं लगा रखी है, तो आप घड़ी में देख के ही बनाइएगा। तो 2 मिनट इस तरह से ढक देना है। आप देखेंगे जब ये ऊपर से सूख जाएगा, अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह का होगा, उसके बाद आपकी ये पापड़ तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने अभी कलर वाला तो बना ही नहीं पाई थी, चलिए मैं वो भी भर देती हूँ। तो यहाँ पे ये छोटे वाले जो ढक्कन है मैंने ये लिए थे, इसमें आपको सिर्फ छोटा सा आप देख रहे होंगे, इसमें बस हमें 2 से 3 बूंदी डालना होता है, 1/4 टीस्पून डालना होता है, ज्यादा नहीं डालना होता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से भी कुछ पापड़ों को तैयार करा था। और इस तरह से आपके पास ढक्कन हो, छोटे छोटे सी कटोरियां हो, उससे बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये वाला भी करके, और मैंने कुछ बना के भी रखे हैं तो वो भी आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ साइड में मैं रख लेती हूँ फटाफट से, और मैं निकालने का भी तरीका दिखा देती हूँ आपको जब तक हमारी वीडियो, और फिर मैं आपको तलने का भी तरीका दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप अपने कमेंट का जवाब दे सकते हैं किस किस ने पापड़ बनाए जाते हैं, किन के यहाँ बनाए जाते हैं और किन के यहाँ नहीं बनाए जाते हैं। देखो सबके यहाँ तो नहीं बनते हैं, पर बहुत जगह पापड़ बनते ही हैं। तो वो आपकी सबकी पसंद है। मंजू कपूर जी, स्मृति जी, मीनू जी, राशि जी, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोग, और तिहारा जी आई थी हमारे साथ में, वो को भी पाकिस्तान से जो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा से, तो यहाँ मैंने रख लिया है और यहाँ पे हमने कपड़ा ही ले रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कॉटन के कपड़े में ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मैं ले चलती हूँ जब तक ये स्टीम हो रहे हैं। बस ये 2 मिनट हो गए, मैं इनको दिखाती हूँ आपको। तो बस अब चलिए, तो यहाँ पे बस हमें इतना ही स्टीम करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं स्टीम करिएगा, क्योंकि अगर हमने ज्यादा स्टीम कर दिया तो ये खराब हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो इन्हें निकाल लेंगे हम फटाफट से और दूसरा फिर रखते जाएंगे। तो आप 3-4 प्लेटें ले लीजिएगा और ठंडा होने के बाद ही ये निकलते हैं। और जो हमने ये प्लेट बना के रखी है इसको हम रख देंगे। तो यहाँ पे ये वाला एक ही प्लेट में आएगा, और छोटे बनाते हैं तो कई आ जाते हैं। तो बस इसको हम रख देते हैं। और चलिए अब मैं इसको निकालने का तरीका बता देती हूँ, इन्हें कैसे निकालना है। क्योंकि यहाँ थोड़ा जल्दी है तो मैं ठंडे पानी में डाल देती हूँ फटाफट से, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं ठंडे पानी में डाल रही हूँ। और टाइम है तो आप ठंडा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से इनको ठंडा कर रही हूँ। गरम गरम में निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह के बना के रखे थे, और इसको निकालने का ये मैंने छोटा वाला भी बनाया था। जब भी आप करें इस तरह से ढक्कन को साइड से इस तरह से घुमा लीजिएगा पहले, और इस तरह से करेंगे ये पापड़ निकल के तैयार हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे से पापड़ तैयार होते हैं। और ये वाले अब मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बड़ा पापड़ भी दिखाती हूँ। ये मैंने स्टीम करके रखा हुआ है, क्योंकि वो भी हमें दिखाना है। किनारे से पहले आप छुटा लीजिएगा चारों तरफ से। और जिसमें यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा ये तेल ज्यादा था जो मैं आपको बता रही थी,
तो ये किनारे से नहीं पकड़ता है, तो ये आपका इस तरह से रहेगा। तो मैं आपको ये भी करके दिखा रही हूँ। और इस तरह से उठाना है हल्का सा और इसे उठा लेना है। तो आप देखेंगे इस तरह से ये पापड़ तैयार हो जाता है। और कई बार देख रहे होंगे ये मुड़ भी जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो ये आराम से हट जाता है, ये देख सकते हैं। तो आपके सामने अगर मुड़ भी जाएगा जब हम तलेंगे तो खुल जाएगा, तो इसमें लिए कोई बात नहीं है। ये देख सकते हैं कितना बिल्कुल पतला सा ट्रांसपेरेंट है। इस तरह से पापड़ तैयार होते हैं। और इनको मैं कॉटन के कपड़े में ही सुखा रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने टॉवल ले रखा है और इस तरह से ये सूख जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्लास्टिक का यूज करें। और मैं इन पापड़ को भी निकाल के जब तक दिखा देती हूँ, उधर मैंने गैस पे इनको तलने का मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अगर आप कहेंगे तो मैं तलने का भी दिखा दूंगी। ये इस तरह से तैयार होते चले जाते हैं। और ये भी हमारा बनके तैयार हो चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी। तो चलिए, तो बस यहाँ पे मैं और नहीं दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको तलने का तरीका दिखाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ ले आई हूँ और एक बार, क्योंकि आज मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम कम है कमेंट पढ़ने का, क्योंकि लाइफ में वीडियो बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा मैं आपको दिखा सकूं पहले। और इधर मैं तेल रख देती हूँ। तेल हमारा गरम हो चुका है और गरम होने के बाद तेल को बिल्कुल गरम करके ही पापड़ को करिएगा, नहीं तो ठंडे में। अब मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ये मैंने अभी डाला था, तो इसको भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ, नहीं तो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि लाइव में तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं दिखा सकती हूँ दोस्तों। तो ये आपके सामने ही बनाया है, आप देख रहे होंगे। इस तरह से पहले किनारे को छुटा लीजिएगा, क्योंकि लाइव में देखो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाती है और हम तो थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है वीडियो के लिए। तो यहाँ देख रहे होंगे इस तरह से निकल जाता है और इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने मैंने कुछ पापड़ बना के दिखा दिए हैं और अब मैं तल के भी दिखा देती हूँ आपको तलने के बाद कैसा लगेगा और सूखने के बाद कैसे लगेंगे वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ सूखने के बाद आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से, तो यहाँ छोटे छोटे से इस तरह से पापड़ तैयार होंगे और बड़े पापड़ आपने देखा ही है किस तरह से तैयार होंगे और बहुत ही बढ़िया पापड़ तैयार हो जाते हैं। इन्हें पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। अगर आपको स्टोर करना है तो धूप में 2-3 घंटे सुखा दीजिएगा, नहीं तो पंखे के नीचे तैयार हो जाते हैं। चलिए मैं इनको तल के दिखा देती हूँ फटाफट से। तो एक आप देख रहे होंगे घी हमारा बहुत ज्यादा गर्म है, फटाफट से मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे बस घी गर्म है और इसको मैं डाल दे रही हूँ और डालते ही फौरन निकाल लेना है, क्योंकि सेकंड में तैयार हो जाता है। अगर हम ठंडे घी में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी आपका देखेंगे अच्छा नहीं सिकेगा, लाल लाल हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं घर के बने पापड़ कितने जल्दी और बढ़िया तैयार होते हैं। तो बस आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। हमारे संग जो यूट्यूब पे हैं कई मेंबर हैं, एक गर्ग करके उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करती हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। यूट्यूब में सुमन जी हैं शायद, तो विलोचना जी थैंक यू। तो बस हमें प्यारे प्यारे इस तरह से कमेंट दे दीजिएगा। और चलिए आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। तो यहाँ मैं इसको बस यही खत्म कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे मैं आप लोगों के लिए हर कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में आपको पूरा क्लियर दिखा सकूं। बाय बाय, थैंक यू।